हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के काफी सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या सच में MJF AEW कंपनी छोड़कर जा रहे हैं, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि हाल ही में कौन सी चीज AEW को काफी इफेक्ट कर रही है। स्टिंग का रिटायरमेंट मैच कंफर्म हो चुका है या नहीं, AEW का जापान के अंदर डेब्यू, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि कोडी रोड्स के AEW कंपनी छोड़कर जाने से पहले कोडी के ओरिजिनल प्लान्स क्या थे। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं स्टिंग की रिटायरमेंट मैच की और जानते हैं कि क्या हमें स्टिंग के मैच के लिए उनका फाइनल अपोनेंट पता चल चुका है या नहीं। तो गाइस अगर आप स्टिंग को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि स्टिंग ने अनाउंस कर दिया है कि इस साल के रेवोल्यूशन 2024 पे पर व्यू पर स्टिंग का AEW के अंदर आखिरी मैच होने वाला है। और इसके बाद स्टिंग कभी भी AEW के अंदर रेसल नहीं करने वाले। और स्टिंग की इस अनाउंसमेंट के बाद काफी सारे लोग स्टिंग के लिए एक परफेक्ट रिटायरमेंट अपोनेंट पिच कर रहे हैं। और गाइस ऐसे में ही स्टिंग के करियर के अंदर उनके लास्ट अपोनेंट को लेकर एक काफी सरप्राइजिंग अपडेट सामने आ रही है। और हाल ही में जो स्टिंग के लास्ट अपोनेंट को लेकर रूमर सामने आ रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि हमें पॉसिबली AEW रिक फ्लेयर और स्टिंग इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में स्टिंग का आखिरी मैच करवाते हुए दिखाई दे सकती है। जो देखा जाए तो गाइस सच में तो मेरे हिसाब से पेपर पर तो एक बहुत ही बढ़िया मैच दिखाई देगा, पर इस टाइम के अंदर वो मैच AEW के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों ही रेसलर से अपना प्राइम पास कर दिया है। और हमने इसके पहले भी देखा है कि जब दो बहुत ही बड़े लेजेंड्स एक ड्रीम मैच के अंदर अपना प्राइम खो देने के बाद एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो कितना बड़ा डिजास्टर होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि AEW को स्टिंग के लास्ट अपोनेंट के तौर पर रिक फ्लेयर को जरा भी कंसिडर नहीं करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो स्टिंग का लास्ट पार्टनर कोई और नहीं बल्कि डार्बी एलन होने चाहिए। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। आपके हिसाब से स्टिंग का लास्ट मैच किसके खिलाफ होना चाहिए, डार्बी एलन या फिर रिक फ्लेयर। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें काफी जल्द ही AEW जापान के अंदर जाकर भी शोज करते हुए दिखाई देने वाली है या नहीं। क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि AEW और न्यू जापान प्रो रेसलिंग ये दोनों ही कंपनियां पार्टनरशिप के अंदर काम करती है। और ऐसे में हमें फॉरबिडन डोर पे पर व्यू पर साल में एक बार दोनों कंपनियां साथ में आकर काम करती हुई दिखाई तो देती है। लेकिन इसके साथ ही हाल ही में जापान के काफी सारे फैंस AEW का शो जापान के अंदर देखना चाहते हैं। और इस पर बात करते हुए हाल ही में अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर क्रिस जेरिको ने कहा कि हाँ AEW एक्सपांड तो कर रही है और एक्सपांशन के लिए थोड़ा फॉर टाइम तो लगेगा, लेकिन जहां तक बात है AEW के शो जापान के अंदर करवाने की तो AEW के लिए उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन डेफिनेटली जापान होने वाली है। और AEW भी फ्यूचर के अंदर जापान के अंदर जाकर अपना एक शो करना चाहती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा फॉर टाइम लग सकता है। जो बातें क्रिस जेरिको ने हाल ही में अपने इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए AEW के शो जापान के अंदर करने के ऊपर कही है, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज यहाँ पर AEW शायद हमें जापान के अंदर जाकर अपना कोई शो करते हुए दिखाई दे सकती है। और गाइज मैं तो डेफिनेटली AEW को जापान के अंदर जाकर शोज करते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी देखना है कि जब AEW पहली बार एक आउटसाइडर कंपनी बनकर जापान के अंदर जाकर शो करती है तो वहाँ पर AEW को लोग किस तरीके से परस्यू करते हैं और क्या AEW का शो सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं। इसीलिए मुझे भी देखना है कि AEW के शो जापान के अंदर कब होते हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और गाइस जानते हैं कि हाल ही में AEW को कौन सी चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है। क्योंकि गाइस अगर आपको लगता है कि हाल ही में AEW के शोज की अटेंडेंस ये AEW के लिए उनका सबसे बड़ा थ्रेट है, तो गाइस मेरे हिसाब से शायद ये बात गलत है। क्योंकि हाल ही में AEW के लिए सबसे बड़े थ्रेट के ऊपर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेडजर ने कुछ कहा है। और गाइस मुझे लगता है कि मेडजर की बात सच है और AEW के लिए उनकी रेसलिंग अटेंडेंस से ज्यादा उनके लिए काफी बड़ा थ्रेट कुछ और ही है। और ये चीज और कुछ नहीं बल्कि गाइस AEW के स्टार्स का इंजर्ड हो रहा है। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि AEW के टॉप स्टार्स जैसे कि ब्रायन डेनिसन, एडम कोल और जॉन मॉक्सली ये सभी हाल ही में इंजर्ड चल रहे थे, जबकि ये सभी सुपरस्टार्स AEW के मेजर स्टोरी लाइन्स का पार्ट है। और ऐसे अनफॉर्चुनेट टाइम के अंदर ये सब सुपरस्टार्स इंजर्ड हो गए हैं। इसलिए AEW को अपने स्टोरी लाइन्स आगे कंटिन्यू करने के लिए काफी सारी चीजों को नए से बिल्ड करना पड़ रहा है और काफी सारी चीजों को नए से स्टार्ट करना पड़ रहा है। इसलिए मैनेजर के हिसाब से हाल ही में AEW के लिए सबसे बड़ा थ्रेट उनकी अटेंडेंस नहीं बल्कि उनके टॉप स्टार्स का इंजर्ड होना है। क्योंकि इसके चलते AEW की काफी सारी स्टोरी लाइन्स होल्ड पर रखी हुई है। और गाइस मेरे हिसाब से ये बात सही भी है, क्योंकि AEW के अंदर ब्रायन डेनिसन, एडम कोल और जॉन मॉक्सली ये सभी इंजर्ड हुए थे, जिससे कि AEW को अपने काफी सारी स्टोरी लाइन्स होल्ड करनी पड़ी है। पर अब जॉन मॉक्सली वापस आ रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि अब मॉक्सली के साथ आगे क्या होता है और वे बाकी AEW स्टार्स कब तक वापस आकर AEW के अंदर दोबारा से थ्राइव करते हुए दिखाई देते हैं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि कोडी रोड्स ने क्या रिवील किया कि AEW कंपनी छोड़कर जाने से पहले कोडी रोड्स के ओरिजिनल प्लान्स क्या थे। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि WWE दोबारा ज्वाइन करने से पहले कोडी रोड्स
ने WWE कंपनी छोड़कर इंडीज के अंदर अपना नाम बनाया और शायद आज कोडी रोड्स की वजह से ही AEW कंपनी एग्जिस्ट करती है। लेकिन अब खुद कोडी रोड्स AEW के अंदर काम नहीं कर रहे और वो एक WWE सुपरस्टार बन चुके हैं। और हाल ही में कोडी रोड्स का एक इंटरव्यू लिया गया जहां पर कोडी ने अपने इस इंटरव्यू के अंदर अपने ओरिजिनल प्लान्स बताए और कोडी ने रिवील किया कि AEW कंपनी छोड़कर जाने से पहले AEW कोडी रोड्स को कौन सा मैच ऑफर कर रही थी। और इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए कोडी रोड्स ने ये रिवील किया कि गाइस AEW कोडी रोड्स को स्टिंग के खिलाफ एक मैच पिच कर रही थी और AEW चाहती थी कि कोडी का AEW के अंदर लास्ट मैच स्टिंग के खिलाफ हो, पर कोडी रोड्स ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और वो AEW के अंदर अपनी आखिरी फ्यूड अपने आइडल और अपने हीरो स्टिंग के खिलाफ नहीं बल्कि सैमी गेवेरा के खिलाफ करना चाहते थे। जो बातें हाल ही में कोडी रोड्स ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रिवील की है कि AEW कंपनी छोड़कर जाने से पहले AEW ने कोडी रोड्स को स्टिंग के खिलाफ एक मैच पिच किया था जहां पर कोडी को अपने आइडल के खिलाफ एक मैच रेसल करने का मौका मिलता। पर अब कोडी का कहना है कि शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि स्टिंग काफी जल्दी रिटायर होने वाले हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप कोडी वर्सेस स्टिंग ये मैच देखना प्रेफर करते हैं या नहीं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या MJF सच में AEW कंपनी छोड़कर जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि गाइस अगर आप MJF को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि MJF ने AEW के साथ साल 2019 में 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो कि जनवरी 2024 के अंदर ऑफिशियली खत्म हो जाएगा। और गाइस इसके बाद MJF किसी भी रेसलिंग कंपनी के अंदर जाने के लिए टोटली फ्री है। और हमने MJF को कई बार अपने इंटरव्यूज के अंदर ये भी कहते हुए सुना है कि MJF साल 2024 के लिए जो MJF को सबसे ज्यादा पैसे देगा उसके साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। जो बातें MJF ने तो कही है, पर गाइस अब देखने में लग रहा है कि शायद इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी है। क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में AEW ने अपना ऑल इन रिटर्न अनाउंस किया था और ऑल इन शो के टिकट्स भी ऑन सेल जाने वाले हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर AEW ने अपने इस ऑल इन शो के लिए किसी भी कैपेसिटी के अंदर MJF को एडवर्टाइज नहीं किया, जबकि MJF AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। और आप इस पूरे पोस्टर के ऊपर भी कहीं पर MJF को नहीं देख सकते, जिससे फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद हमें MJF AEW कंपनी छोड़कर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइस मुझे लग रहा है कि AEW की टैक्टिक्स है जिससे कि AEW अपने किसी भी स्टोरी लाइन को एक्सपोज नहीं करेगी और जब तक MJF AEW के साथ रिसाइन नहीं करेंगे तब तक AEW MJF को शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज नहीं करेगी, जिससे MJF की स्टोरी लाइन एक काफी बढ़िया स्टोरी लाइन बन सकती है। लेकिन देखने के लिए मजा आएगा कि क्या MJF AEW छोड़कर सच में जाते हैं या नहीं। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या MJF को AEW कंपनी छोड़कर जाना चाहिए या नहीं। पर मैं तो MJF को AEW कंपनी छोड़कर जाता हुआ नहीं देखना चाहता, पर देखते ही कि आगे क्या होता है। लेकिन ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?